धनबाद के खरने स्थित कुमार बीएड इंस्टीट्यूट के छात्र छात्राओं ने झारखंड सरकार के JCRT से लगाए गुहार। सर, हमें ट्रेनिंग के लिए इतनी दूर मत भेजिए। ऐसा लग रहा है जैसे हमें ट्रेनिंग नहीं बल्कि कोई सजा दी गई हो। यह कहना है बीएड की उन छात्राओं की जो भाजपा विधायक राज सिन्हा और जिला शिक्षा पदाधिकारी से गुहार लगाने पहुंची थी। कोई टुंडी गोविंदपुर और निरसा से तो कोई धनबाद का रहने वाला है, जबकि उसे पढ़ाने के लिए अपने आवास से 35 से 40 किलोमीटर दूर बाघमारा और महोदा जैसे सुदूर क्षेत्रों के सरकारी विद्यालयों में भेजा गया है। ऐसे में पीड़ित छात्राओं का कहना है कि वे शिक्षक प्रशिक्षण लेने के लिए हर कष्ट उठाने को तैयार है, लेकिन इतनी दूर जाए तो कैसे जाए। ना तो आने जाने का उनके पास पर्याप्त साधन है और रही सरकार की से तो कोई स्टाइपेंड मानदेय उपलब्ध नहीं कराई गई है। इन दिनों सभी स्कूल मॉर्निंग चल रहा है। ऐसे में सुबह 7 बजे उन विद्यालयों में रिपोर्टिंग करने को कहा जाता है। ऐसी हालत में 35 से 40 किलोमीटर दूर किसी भी छात्रा के लिए हर रोज पहुंचना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में क्या करें, उनकी ट्रेनिंग कैसे पूरा हो, इसको लेकर चिंतित है वे सरकार जो JCRT से गुहार लगा रहे हैं। पीड़ित बीएड छात्रों ने कहा कि नियमित छात्राओं उनके आवास से 5 किलोमीटर और छात्रों के आवास से करीब 10 किलोमीटर की दूरी तक ही कोई विद्यालय प्रशिक्षण के लिए दिया जाए, ताकि वे लोग आसानी से अपने 16 माह के प्रशिक्षण को पूरा कर सके। बीएड छात्र छात्राओं का यह भी कहना है कि इससे पहले भी 28 दिन से स्कूल ऑब्जर्वेशन विजिट के लिए उन्हें आसपास के ही विद्यालय ही अलॉट किए गए थे। तब विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा ही स्थानीय स्तर पर निर्णय लिया जाता था, जबकि नए नियम के तहत झारखंड शिक्षा विभाग के झारखंड शैक्षणिक एवं अनुसंधान परिषद JCRT द्वारा बीएड के ट्रेनिंग के लिए छात्रों को स्कूल अलॉट किया जा रहा है। ऐसे में रांची मुख्यालय से ही उन्हें बिना कुछ सोचे समझे दूरी का ध्यान रखे बिना जहां तहां सरकारी स्कूलों में प्रशिक्षण के लिए भेज दिया गया है। ऐसे में छात्राओं को ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। पीड़ित छात्राओं ने धनबाद के भाजपा विधायक राज सिन्हा और जिला शिक्षा पदाधिकारी भूतनाथ रजवार से भी गुहार लगाई है। हम लोग ये सारे कुमार बीएड के स्टूडेंट हैं। हर मतलब बीएड में सेमेस्टर 3 में हर किसी को ट्रेनिंग दिया जाता है, जो कि पहले दिया जाता था जो BBMQ की तरफ से मिलता था, जिसके कारण सबको अपने नियर बाई डिस्टेंस में मिल जाता था, सब सहूलियत से अपना जा सकती थी। अब जो है वो रांची डायरेक्टली JCRT की तरफ से आ रहा है, जो कि सबके डिस्टेंस से 30 से 40 किलोमीटर दूरी पड़ रहा है। और आप लोग को वो बताएंगे कि वो 3 घंटा जाने आने में पॉसिबल नहीं है कि कोई लड़की सुबह मॉर्निंग में 7 बजे वहाँ रिपोर्टिंग करना है, और पॉसिबल नहीं है कि कोई भी लड़की वहाँ टाइम पे रिपोर्टिंग करेगी। इन लोगों को अकॉर्डिंग है कि वहाँ पे टीचर की कमी है, तो सर अगर हम लोग पहुँचेंगे ही नहीं, पढ़ाएंगे ही नहीं, तो फिर ये ट्रेनिंग करने का मतलब ही क्या रहा हम लोग का। और जब ये अगर अलॉट किया जा रहा है तो वैसे स्कूल में दीजिए जहाँ हम लोग टाइमली वहाँ पे रिपोर्टिंग कर पाए और हम लोग अपना ट्रेनिंग को भी अच्छे से कर पाए। फिर वैसा स्कूल देने का कोई मतलब नहीं है जहाँ हम लोग बंक मारेंगे। सर हम लोग चाह रहे हैं कि कम से कम अगर पहले जो दिया था वो भी हम डिमांड नहीं कर रहे हैं कि कहाँ ऑब्जर्वेशन जहाँ दिया था वहीं दे, लेकिन नियर बाई 5 से 10 किलोमीटर के अंदर में, ताकि ऑटो भी सुविधा मिले, ताकि सारे स्टूडेंट जा सके वहाँ पे। नंदिनी। सर हम ISM DGMS कॉलोनी से। ने बताया बाकी सारी चीज़ें सेम है, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि अगर उतना डिस्टेंस है तो ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल सही नहीं है उस रूट में। कई ऐसी जगह हैं जो स्कूल है हमने कई बार खोजा, जैसे मेरा अभी है कल्याणपुर है, अपग्रेडेड कल्याणपुर रीजन में, तो बाघमारा और आगे किधर है, ये जगह हम गए ही नहीं है, तो हम वहाँ पे कैसे पहुँचे। जाना कहाँ से आपको? यहाँ रणधीर वर्मा चौक के पास घर है सर। अब आप बताइए, यहाँ से 30 किलोमीटर मेरा पड़ रहा है, और उनसे भी ज्यादा इन लोगों का है, किसी का 40-45 ऐसे पड़ रहा है। तो ये हर दिन, उसके ऊपर से आप ना ही स्टूडेंट्स को कोई स्टाइपेंड दे रहे हैं कि वो कुछ सोचे, कंसिडर करे इस बात को, इन्हें सेल्फ जाना पड़ेगा, सारी चीजें हैं। तो इन सब सारा सेवा फ्री ऑफ कॉस्ट देना। हाँ, जी इंटर्नशिप के अधीन है। अगर किसी कंपनी की भी बात करें इंटर्नशिप की, तो उनको एटलीस्ट थोड़ा स्टाइपेंड दिया जाता है कि वो कंसिडर कर सके। आप ऐसे जोन में भेज रहे हैं जहाँ कोई बच्चा गया नहीं है, और उसके बाद कह रहे हैं कि नहीं आपको जाना पड़ेगा 30-40 किलोमीटर आप रोज ट्रैवल कीजिए। तो वो भी लग रहा है कि ट्रेनिंग के नाम पर सजा दी गई। हाँ सर, अगर कहीं किसी भी जगह है, गूगल मैप भी नहीं दिखा रहा, शो नहीं कर रहा है। आप ऋतु रानी, ऐसा जगह है जहाँ पर हम लोग को दिया गया है कि अच्छे से शो नहीं कर रहा है। उसके बाद हम लोग जानते भी नहीं है कि किस जगह से किस
में जाना है और ट्रैवल का तो कॉस्ट, जैसा ये ऋतु बता रही थी कि ट्रैवल का कोई कॉस्ट मिलने से रहा, और ये डिस्टेंस इतना ज़्यादा है, किसी किसी का हमारा ये जो 28 किलोमीटर्स है, अप डाउन, सुबह 7 बजे रिपोर्ट भी करना है स्कूल में, फिर आना है और इतनी धूप है तो हम लोग जाएंगे कैसे? तो आपका इश्यू से तो इसमें मदद नहीं कर सकता, उसका तो हाथ में है नहीं। नहीं, ये इनके हाथ में नहीं है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं कि JCRT तक ये जाए, वहाँ तक कि हम लोग को भी चेंज कर दिया जाए। हम लोग को वो जैसा हिसाब से कि पहले नहीं, हम लोग को पहले भी 28 दिन का स्कूल ऑब्जर्वेशन हुआ था, वहाँ मिले या चाहे ना मिले, लेकिन ऐसा मिल जाए कि नज़दीकी हम लोग जा आ सकें। पिछले 10 साल का रूल है, कितने दिनों की ये ट्रेनिंग चलेगी सर? 16 सप्ताह की है, 16 सप्ताह, 4 महीने के लगभग 4 महीने, और 4 महीना ट्रेनिंग है या इसका और भी? नहीं, ये ट्रेनिंग है सर। मेरा घर है टुंडी, हमको दिया गया है मोदा, गूगल मैप पे दिखा रहा है 44 किलोमीटर। अगर घर सब निकलेंगे भी ना तो कम से कम 2 से 3 घंटा लग जाएगा। अगर हम 6 बजे निकलेंगे तो 9 से 10 बजे पहुँचेंगे, स्कूल 12 बजे छुट्टी हो जाएगी, 2 घंटा पढ़ेंगे ना। इसमें ना स्टूडेंट का कभी कभी शुरुआती ट्रेनिंग जो है थोड़ा कड़ा होगा, कहीं गांव देहात में जाना पड़ा पढ़ाने, तब क्या होगा? सर अगर मान लीजिए गांव देहात, मतलब जॉब की बात कर रहे हैं, हाँ, अगर तो सरकार हमको सैलरी देगी ना, वो तो मैनेज हो जाएगा। इसमें तो कोई प्रोत्साहन राशि हम लोग को नहीं मिल रहा है। फिर ये मतलब कि स्टाइपेंड मिले तो जा सकते थे आप? हाँ, स्टाइपेंड मिलेगा तो चलिए कुछ मैनेज हो जाएगा। फिर भी सर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, बाइक से भी नहीं जा सकता, जाना पड़ेगा ऑटो से ही। लड़कियों को ज्यादा परेशानी होगी। क्यों हो जाना परेशानी? हम लोग का डिमांड है कि गर्ल्स को 5 किलोमीटर के रेडियस में और बॉयज को 10 किलोमीटर के रेडियस में दिया जाए POT। विधायक जी क्या बोले? विधायक जी तो DO सर से बात किए हैं, DO सर भी बोले कि बहुत नाइंसाफी हुआ आप लोगों के साथ, और DO सर बोले कि हम रांची एक लेटर भेज रहे हैं। इधर धनबाद विधायक राज सिन्हा ने कहा कि वह इस मामले को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी से भी बात की है। उन्होंने बताया कि यह फैसला JCRT का है, ऐसे में शिक्षा विभाग से इस मामले पर वार्ता करके छात्राओं को राहत दिलाने की कोशिश करेंगे। नहीं, यहाँ पे ये बच्चियाँ आई हैं, काफ़ी परेशान हैं ये लोग। पहले इन लोग का B.Ed के ट्रेनिंग में जैसे यहाँ पर DTO ऑफिस से होता था, शायद सॉरी DO ऑफिस से, तो DO ऑफिस से होता था। तो ये लोग जैसे बच्चे अगर टुंडी के हैं या कहीं के हैं तो आस पास के स्कूलों में इनको भेजा जाता था ट्रेनिंग देने के लिए या पढ़ाने के लिए। वही 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर, जिससे कि उनको आने जाने में सुविधा हो, जो इनका एड्रेस है उसके हिसाब से। अभी ये सीधे कर दिया रांची से और JCRT से कर दिया है, तो वो कुछ देख नहीं रहा है। सीधी टुंडी है तो भेज दिया उसको गोधर, तो बाघमारा भेज दिया, तो कम से कम 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर। अब सोचिए ये बच्चियां रोज जाएंगी स्कूल में पढ़ाने के लिए, वहाँ से 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके जाएंगी, तो इनको जाने में कम से कम 3 घंटा 4 घंटा लगेगा। गर्मी का दिन है। अब ये बच्चे तो फिर भी मान लीजिए गार्जियन ले जाएंगे, रोज बच्चों को ले आना ले जाना, तो बच्चों के लिए भी गार्जियन के लिए भी बहुत ही समस्याजनक स्थिति है। मैंने अभी यहाँ के शिक्षा पदाधिकारी से बात किया है, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है कि रांची से जो हुआ है, जो JCRT के द्वारा, वह थोड़ा अनजस्टिस है और वे क्षेत्र एरिया को देख करके उन्होंने निर्णय नहीं लिया है। तो उन्होंने कहा है कि मैं देखता हूँ, लिखता हूँ यहाँ से JCRT को उस पर पुनर्विचार करने के लिए। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी भूतनाथ रजवार ने भी यहाँ की ये मामला मुख्यालय से जुड़ा है, इस समस्या को हमने JCRT तक पहुँचा दिया है, अब आगे उन्हें ही निर्णय लेना है। इन दोनों धनबाद के सैकड़ों B.Ed छात्र छात्राओं को ये परेशानी झेलनी पड़ रही है और इस भीषण गर्मी में 16 सप्ताह यानी 4 महीने का ये विद्यालय अध्यापन प्रशिक्षण टीचर ट्रेनिंग कैसे पूरा करे, इसकी चिंता में छात्र परेशान है। B.Ed का छात्र, इनका जो विभिन्न कॉलेज से आए हुए थे, इनका था कि जो 16 सप्ताह का जो उनका प्रशिक्षण है दूरस्थ क्षेत्र में हो गया है। तो इनका जो मांग था, इनका लेटर को मैंने JCRT जो देख रहे हैं हमारे बांके बिहारी शहर, उनको फॉरवर्ड कर दिया गया है। क्योंकि ये मामला स्टेट का मामला है, पहले तो जिला से होता था, तो इनका जो जहां पहुंच होता था पहुंच देख के हम लोग देते थे। इस सत्र से JCRT से ही पत्र निर्गत है कि जो भी इनका जो प्रशिक्षण होगा, इनकी सूची JCRT जारी करेगी। तो इसी संदर्भ में इनका किसी का दूर हो गया, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर हो गया, ये समस्या लेके आए थे लोग। तो मैंने इनका पत्र को फॉरवर्ड कर दिया है। आगे जो निर्णय होगा वो तो राज्य स्तर पर होना है। अब सवाल यह है कि क्या JCRT छात्र छात्राओं की परेशानी समझे बिना मनमाने तरीके से फैसला कर रहा है या उनमें जरा सा भी मानवता और इंसानियत बची हुई है।
यदि सचमुच वो छात्रों की तकलीफ से वाकिफ है तो ट्रेनिंग के नाम पर इन्हें सजा देने का क्यों तुला हुआ है। न्यूज़ एएनपी के लिए निकुंज के साथ कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट।